इमेजिन करें कि आप वीरान समंदर में रात के वक्त अकेले अपनी शिप पर सवार हैं और आपके चारों तरफ काले समंदर के अलावा कोई इंसान या कोई भी चीज नहीं है और जहाँ जहाँ आपकी नजर पड़े वहाँ दूर दूर तक काले पानी और उसकी खौफनाक आवाज का मंजर है और आप बिल्कुल अकेले सफर कर रहे हैं। लेकिन तभी आपको समंदर में दूर एक शिप खड़ी नजर आती है जो ना तो आपके सिग्नल्स का कोई जवाब दे रही है और ना ही समंदर में आगे बढ़ रही है। इतना ही नहीं, और आप जब उस शिप के करीब जाते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि इस शिप में कोई इंसान ही मौजूद नहीं है और ये वीरान समंदर में बिल्कुल अकेली खड़ी हुई है और इसमें मौजूद सारा सामान भी बिल्कुल सही सलामत पड़ा हुआ है। तभी आपके जहन में ये सवाल आएगा कि आखिर इस शिप के क्रू के साथ क्या हुआ था और वो अब कहाँ है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये सब हकीकत में भी हो चुका है। समंदर से अब तक ऐसी कई शिप्स मिल चुकी हैं और समंदर से मिलने वाली इन शिप्स को घोस्ट शिप्स कहा जाता है। आखिर क्या है इन घोस्ट शिप्स की हकीकत और इनमें मौजूद क्रू के साथ ऐसा क्या होता है जो वो अचानक वीरान समंदर में कहीं गायब हो जाते हैं जिसके बाद उनका कभी कोई अता पता नहीं चलता। जानते हैं आज की इस वीडियो में। आज के दिन तक समंदर में 438 से भी ज्यादा घोस्ट शिप्स को देखा जा चुका है और विकिपीडिया में पब्लिश्ड एक आर्टिकल के मुताबिक 5767 से भी ज्यादा क्रू मेंबर्स इन शिप्स से गायब हो चुके हैं। इस आर्टिकल में ये भी लिखा है कि इन नजर आने वाली शिप्स और इनसे गायब हो जाने वाली क्रू की तादाद इससे भी कई गुना ज्यादा है जो आज तक रिकॉर्ड ही नहीं हो सकी। घोस्ट शिप्स की इन मिस्ट्रीज की शुरुआत 17वीं सेंचुरी में हुई थी जब एसवी सीब्रिग नामी एक शिप रोड आइलैंड के इलाकों में देखी गई थी। जब इस शिप को पहली बार देखा गया था तो उसमें कोई इंसान मौजूद नहीं था और उस शिप का सारा सामान भी बिल्कुल सही हालत में मौजूद था। यहाँ तक कि इस शिप की गैलरी में कॉफी भी गर्म हालत में मौजूद थी जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इस शिप के कैप्टन और क्रू ने इसे इमरजेंसी की हालत में छोड़ा था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि इस शिप पर किसी किस्म का कोई ऐसा निशान मौजूद नहीं था जो इस बात की तरफ इशारा करता कि इसके साथ कोई हादसा पेश आया था। और सबसे बड़ी बात कि इसका क्रू अगर इसे छोड़ गया था तो वो अब कहाँ था। उस वक्त तो इस शिप की कहानी पर किसी ने कोई खास किस्म की अटेंशन नहीं दी थी, लेकिन फिर ईयर 1872 में एक खौफनाक हादसा पेश आया जिसने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान छोड़ दिया था। ये कहानी उस शिप की है जिसे वीरान अटलांटिक ओशन के बीचों बीच बिल्कुल अकेले खड़े देखा गया था। ये 7 नवंबर 1872 का दिन था जब मैरी सेलेस्ट नामी एक शिप ने न्यूयॉर्क से इटली के शहर जेनोवा का सफर शुरू किया था। इस शिप पर 10 लोग सवार थे जिनमें शिप के कैप्टन ब्रिग्स, उनकी वाइफ और उनकी 2 साला बेटी के साथ 7 क्रू मेंबर्स भी सवार थे। लेकिन इन 10 लोगों के अलावा मैरी सेलेस्ट पर अल्कोहल के 1700 बैरल्स भी मौजूद थे जिन्हें इस शिप ने अटलांटिक ओशन से गुजरते हुए जेनोवा डिलीवर करना था। मैरी सेलेस्ट की रवानगी के 10 दिन बाद एक और ब्रिटिश शिप ने अटलांटिक ओशन के रास्ते जिब्राल्टर तक का सफर करना था। इस शिप का नाम डी ग्रेटिया था जो अपने सफर शुरू होने के 17 दिन बाद 5 दिसंबर 1872 को एजोर्स आइलैंड से 740 किलोमीटर दूर पहुंची थी। वहां पहुंचने पर शिप के कैप्टन को दूर समंदर में एक शिप खड़ी दिखाई दी जो ना तो आगे बढ़ रही थी और ना पीछे। ये मंजर देखने के बाद कैप्टन ने उस शिप को कई सिग्नल्स भेजे, लेकिन जब उस शिप से कोई जवाब ना आया तब कैप्टन ने उसके करीब जाने का फैसला किया। जब ये लोग उस शिप के करीब पहुंचे तो कैप्टन को मालूम पड़ा कि ये शिप और कोई नहीं बल्कि मैरी सेलेस्ट थी जिसे न्यूयॉर्क से निकले हुए पूरे 28 दिन गुजर चुके थे। कैप्टन ने अपनी शिप के क्रू को मैरी सेलेस्ट पर भेजा, लेकिन जब ये लोग उस शिप पर पहुंचे तो जो कुछ उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए थे। मैरी सेलेस्ट समंदर के उस इलाके में जहां नीले आसमान और पानी के अलावा कुछ नजर नहीं आता बिल्कुल वीरान खड़ी थी और इसका क्रू भी इस पर मौजूद नहीं था, जबकि उनका सारा साजो सामान, खाना पीना और यहाँ तक के कार्गो भी बिल्कुल सही सलामत मौजूद था। इस बात ने डी ग्रेटिया के कैप्टन को परेशान कर दिया था। पहले तो कैप्टन को ये लगा कि शायद मैरी सेलेस्ट के साथ कोई हादसा पेश आया था, लेकिन जब उन्होंने इस शिप पर मजीद छानबीन की और शिप का जायजा लिया तो उन्हें कैप्टन की फैमिली के कपड़े, उनका सामान और इसके साथ साथ शिप में लोड हुए अल्कोहल के 1700 बैरल्स और क्रू के खाने पीने की चीजें भी बिल्कुल सही हालत में पड़ी हुई मिली। इसके अलावा डी ग्रेटिया के कैप्टन को मैरी सेलेस्ट शिप के कैप्टन के रूम से एक लॉग बुक में मिली जिनमें पुराने वक्तों में कैप्टन अपनी करंट लोकेशन और डेट को मेंशन किया करते थे। इस लॉग बुक में मेंशन की गई आखिरी एंट्री 25 नवंबर की सुबह 8 बजे की थी, यानी मैरी सेलेस्ट जब समुद्र में मिली थी तो वो उससे 10 दिन पहले ही से अटलांटिक ओशन में वीरान खड़ी थी। शिप पर मजीद इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कैप्टन ने नोटिस किया कि शिप पर लाइफ बोट्स मौजूद नहीं थी, जिसका मतलब ये था कि इस शिप के साथ जरूर कुछ वाकया पेश आया था, जिसके बाद सब लोग अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट्स पर कहीं भागे थे। रिसर्च के दौरान मैरी सेलेस्ट के कैप्टन की तलवार भी उनके बेड के नीचे से अनटच्ड हालत में मिली थी, जिसका मतलब ये था कि इन पर किसी किस्म का कोई हमला नहीं हुआ था। इसके साथ साथ इस शिप के निचले पोर्शन में जगह जगह पानी खड़ा हुआ था, लेकिन ये इतना नहीं था जो मैरी सेलेस्ट जैसे शिप को कोई नुकसान पहुंचा सके।
जब डिग्रेटिया के कैप्टन को किसी बात की समझ ना आई तो उन्होंने शिप को वापस अपने साथ ले जाने का फैसला किया, इस उम्मीद के साथ कि उन्हें इसके बदले कुछ न कुछ इनाम मिलेगा। क्योंकि आईएस लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई किसी शिप को समंदर से रेस्क्यू करता है तो उसे शिप की वैल्यू के मुताबिक रिवॉर्ड दिया जाता है। जिब्राल्टर पहुंचने के बाद इस शिप को अथॉरिटीज ने अपने अंडर कर लिया और कई कोर्ट हेयरिंग्स के बाद भी इस शिप की असल हकीकत सामने न आ सकी। लेकिन इसी दौरान मैरी सेलेस्ट के बारे में ऐसे सच सामने आए जो बेहद खौफनाक थे। 1861 में पहली बार जब इस शिप को बनाया गया था तब इसे दी अमेज़न का नाम दिया गया था। ये शिप जब अपने पहले सफर पर निकली थी तो इसके कैप्टन की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से मौत हो गई थी, जिसके बाद इस शिप को किसी और कंपनी ने खरीद लिया था। लेकिन उस वक्त भी जब ये अपने पहले सफर पर रवाना हुई तो रास्ते में इसकी एक दूसरी शिप के साथ टक्कर हुई थी जो बुरी तरह समंदर में डूब गई थी। इसके बाद भी ऐसे कई हादसा इस शिप के साथ पेश आते रहे थे। फिर चंद सालों बाद इसे एक और कंपनी ने खरीद लिया था जिसके ओनर ने इसे मैरी सेलेस्ट का नाम दिया था। जब मैरी सेलेस्ट की ये मिस्ट्री हल ना हो सकी तो लोगों ने इस पर अपनी अपनी कहानियां बनाना शुरू कर दी। कुछ का कहना था कि एलियंस इस शिप में मौजूद सारे लोगों को अपने साथ कहीं ले गए थे, जबकि दूसरों का ये कहना था कि किसी समुद्री मखलूक ने इस शिप पर हमला करके सारे क्रू को मार दिया था। लेकिन एक बात नोट करने वाली ये भी थी कि ये शिप अटलांटिक ओशन में सफर कर रही थी, वो अटलांटिक ओशन जहां बरमूदा ट्रायंगल भी पाया जाता है। बरमूदा ट्रायंगल क्या है, इस बारे में हम एक डिटेल्ड वीडियो चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। मैरी सेलेस्ट की मिस्ट्री को कई बार हल करने की कोशिश की गई। कुछ लोगों ने ये कहा कि डिग्रेटिया के कैप्टन ने ही मैरी सेलेस्ट के क्रू को रिवॉर्ड हासिल करने के लिए मारा था, लेकिन इसका भी अब तक कोई सबूत नहीं मिल सका। जबकि बाज लोगों ने कहा कि शायद उस दिन कोई ऐसा बड़ा समुद्री तूफान आया था जिसके बाद क्रू लाइफ बोट्स पर सवार होकर भागा और समंदर में कहीं डूब गया। लेकिन अगर ऐसा होता तो शिप पर मौजूद सामान अपनी असली हालत में मौजूद ना होता। वो दिन था और आज का दिन है जिसके बाद से मैरी सेलेस्ट की एक खौफनाक कहानी आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। मैरी सेलेस्ट के अलावा एक और शिप एसएस बेचिमो की मिस्ट्री ने भी दुनिया को हैरान किया हुआ है। ये शिप 1931 को पहली बार अलास्का के करीब बर्फ में फंस गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद इसे वापस निकाल लिया गया था, जिसके बाद ये दोबारा अपने सफर पर रवाना हुई। लेकिन कुछ टाइम गुजर जाने के बाद ये फिर से बर्फ के अंदर फंस गई थी। ये जिस बर्फ में फंसी थी उसे पैक आइस कहा जाता है और ये बर्फ ऐसी बर्फ होती है कि जब कोई शिप इसमें फंसता है तो ये उसे चारों तरफ से घेर लेती है, जिसके बाद ना तो वो शिप आगे बढ़ सकती है और ना ही पीछे। जब दूसरी बार ये शिप बर्फ में फंसी तो उसके क्रू ने उसे वहीं छोड़कर जाने का फैसला किया। लेकिन अगले ही दिन जब वो वहां वापस आए तो ये जहाज वहां से गायब हो चुका था और वहां से 45 मील दूर पहुंच चुका था। जब इस शिप के क्रू ने इसे ढूंढा तो मालूम पड़ा कि ये फिर से बर्फ के अंदर फंसा हुआ था। एस्टिमेट के मुताबिक मालूम पड़ा कि यह जहाज इस बार बहुत बुरी तरह से बर्फ में फंस चुका था, जिसे यहाँ से फ्री कर पाना इम्पॉसिबल था। आखिरकार इस जहाज को खाली कर वहीं अबेंडन कर दिया गया। लेकिन हैरानी की बात तो तब हुई जब ये जहाज खुद ब खुद उस बर्फ से फ्री हो गया था, जिसके बाद ये 38 साल तक ऐसे ही समंदर में जगह जगह नजर आता रहा। कभी कनाडा की कोस्ट के आसपास, कभी अलास्का, तो कभी नॉर्थ अमेरिका की कोस्ट के आसपास, जिसके बाद इसे आखिरी बार 1969 में देखा गया था। उसके बाद ये जहाज कहाँ गया इस बारे में आज तक कोई नहीं जानता। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर मस्त स्टूडियो को सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।